ये बताइए असीम वकार को क्या हो गया, कैमरा बंद करके फोन काट दिए? मैंने तो कोई ऐसी बात पूछी नहीं थी। देखिए, असीम वकार का फोन भी कट गया, उनका तार भी कट गया और जमीन से उनका संपर्क भी कट गया। अब उनकी पार्टी के पास जब सारे नेता पूर्वांचल में घूम रहे हैं तो वो ओवैसी साहब का सुना गया कि कहीं पश्चिम में उनका कार्यक्रम चल रहा है और वो जिन्ना पर ही अभी फंसे हुए हैं, उसके आगे नहीं बढ़े। लेकिन आज मैं बात सुन रहा था पुरी साहब की, एक बात बड़ी मुझे महसूस हुई कि गुलजार साहब ने लिखा है कि मज़ा चख लेने दो उसको भी गैर की महफिल का, और इतनी चाहत के बाद जो मेरा ना हुआ तो उसका क्या होगा। इनको दर्द कोई और है, पहली मोहब्बत के खोने का दर्द है। बीजेपी इसकी भरपाई कैसे करेगी, ये उसके सामने अभी एक बड़ा सवाल है। अब आप जानते होंगे कौन है, किससे मोहब्बत थी। ये अलग बात है कि बीजेपी के नेता आजकल पूरब में ज़्यादा जोर मार रहे हैं क्योंकि पश्चिम में किसी और का जोर चल रहा है, वहाँ पर जोर मारने के लिए दूसरे लोग मौजूद हैं। तो बीजेपी के सामने अब पूर्वांचल में लगातार माहौल बनाए रखने का एक अवसर है। ये जरूर है कि इसी बहाने जब नेता आते हैं तो कुछ नई सौगात भी लाते हैं। एक हवाई पट्टी पर समाजवादी पार्टी ने राफेल उतारा, अरे माफ करिएगा, राफेल तो आए नहीं था तब, मेराज उतारा। अब एक हवाई पट्टी पर योगी सरकार उतारेगी, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो भाई देश में युद्ध की संभावना नहीं है लेकिन तैयारी पूरी है। ये चुनावी युद्ध है, जहाज दिखाकर लड़ना बयान से है। देखिए, कुल मिलाकर यह है कि अमित शाह का जो दौरा है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमित शाह कोई मामूली नेता नहीं है, वो देश की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। 3 दिन वो यूपी में रहेंगे, कल वो आजमगढ़ जा रहे हैं, फिर वो बस्ती में भी रहेंगे और एक जिला है वहाँ भी वो रहेंगे, बनारस में। तो क्या कोई ऐसे 3 दिन वो टहलेंगे कि कोई तोड़फोड़ हो जाएगी, कोई बड़ी राजनीतिक घटना हो जाएगी, कोई चौंकाने वाली चीज सामने आ सकती है? क्योंकि उनके बिना बीजेपी की सरकार फिर से बनवाना कोई आसान काम नहीं है। तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, अब ये देखना होगा कि वो क्या करते हैं। लेकिन एक ओर तो बनारस से लेके बस्ती तक माहौल है भगवा, और दूसरी ओर अखिलेश यादव का रथ चलेगा गोरखपुर से कुशीनगर तक। ये अखिलेश यादव ने गोरखपुर से ही क्यों चुना कि वहां से शुरू करते हैं, और टाइमिंग भी ऐसी रखी है कि अमित शाह उधर आजमगढ़ होंगे, इधर ये गोरखपुर होंगे? देखिए, पूरब की लड़ाई में अखिलेश यादव इस समय कागजी तौर पर गठबंधन के तौर पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे कारण यह है कि उनके साथ चौहान की पार्टी, उनके साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ये दोनों एक बड़ी ताकत बन रहे हैं। तो ये जो उनके लिए संभावनाएं हैं, वो उन्होंने मुख्यमंत्री का गृह जिला है, हालांकि कोई आ जा सकता है, कोई रोक तो है नहीं। अब गोरखपुर के बाद बिहार लग जाता है, तो बिहार तो जाना नहीं है, तो प्रचार गोरखपुर से, देवरिया से, कुशीनगर से करना है। उसके बाद फिर वो गाजीपुर भी जाएंगे, तब तक ये लोग भी वहीं रहेंगे। तो अब तो एक दूसरे को रोज हो सकता है कि एक हवाई पट्टी पिन के दोनों लोगों जहाज उतरे और दुआ सलाम भी हो जाए। उधर से वो चंदन टीका लगाएं, इधर से लाल टोपी दिखाएं। तो ये तो माहौल अब पूर्वांचल में बन ही गया है। पर आप ये देख रहे हैं कि इस बार पश्चिम से नहीं पूर्वांचल से ज्यादा तैयारी है, कारण आप भी वही मानते हैं कि चुनाव इधर से होने की संभावना? मैं एक दूसरी संभावना मानता हूं कि जोर वहां पश्चिम में कोई और मार रहा है और इसलिए नेता पूरब की ओर चले आए हैं। देखिए, बैल सींग न मार दे, उससे पहले है कि उसके लिए कुछ हरे चारे का इंतजाम करो, उसको पहले कुछ शोर कर लेने दो। तो पश्चिम का जो समीकरण है अभी वो बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए पूरब में माहौल बनाए रखो। बीजेपी
और समाजवादी पार्टी दोनों पूर्वांचल की ओर रुख किए हैं। भाई मिर्जापुर मंडल, बनारस मंडल, प्रयाग मंडल, आजमगढ़ मंडल, गोरखपुर मंडल, ये जो इलाका है ये महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल की धरती, बागी बलिया की धरती, माटी के लाल किसानों की धरती, तमाम सारे लोग हर तरह के यहाँ पर रहे हैं। आपको याद होगा कि जौनपुर से, आजमगढ़ से लोग निकलकर मुंबई से लेकर दुनिया के विभिन्न देशों में गए हैं, नाम कमाया है उन्होंने। पर आपने अरुण राजभर की बात सुनी? ये तो ऐसे कहते हैं जैसे मुख्यमंत्री बनाने का सारा ठेका इन्हीं के पास हो और यही दस्तखत से मुख्यमंत्री बनाते हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें भाई करते हैं। देखिए, राजभर की वजह से बीजेपी का समीकरण गड़बड़ाया है। राजभर की भरपाई बीजेपी कैसे करेगी? उसे किसी करिश्मे का इंतजार है। अरे इनके तो पास, स्वाभाविक है। इनके पास बीजेपी के पास अनिल राजभर जैसे ताकतवर मंत्री हैं इन्हीं के समाज के। भाई देखिए, कहा गया है, एक पहले गाना आया था कि चलो भाग चली पूरब की ओर और प्यार मेरा ना चोरी कर ले ये पश्चिम के चोर। तो ये अब वही है कि अपने गांव में कहा जाता है कि राजा पिए गांजा, तमाकू खाए चोर और सुरती खाए चूतिया, थूके चारों ओर। तो सियासत में जो राजा है उसका शौक निराला है, वो कब किस पर हाथ रख दे, किसको आगे बढ़ा दे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की कमी को पूरी नहीं की जा सकती। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को दर्द दिया है। बीजेपी इसकी भरपाई कैसे करेगी, अब ये देखना है। अब आप ये जानते हो कि इनका झगड़ा बहुत कर्रा वाला हो चुका है। ये पाए तो जहर पिला दे। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से बहुत नाराज है, मनाने भी नहीं माने। तो अब तो अरे क्यों ऐसी बात करना कि कोई किसको जहर पिलाए। अब ये मानेंगे भी तो फिर अपने लिए जिगड्ढा खोद लेंगे। ये जाए तो कहाँ? यूपी आप की जैसे सियासत 2-4 सलाहकार हो वीरेंद्र जी की सीखे, झगड़ा होना तय है। नहीं, अब तो देखिए क्लियर है, दो फाड़ है। ये जरूर है कि भाई इन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी जी, और सरकार में शामिल रहे। अब नहीं पटा मन। बहुत जगह पे जब बहू घर में आती है शादी होके, बहुत स्वागत सत्कार होता है। मन नहीं पटा या सौदा नहीं पटा? अब जो कह लीजिए, सौदा, राजनीति भी सौदा है। अच्छा, जो बहू घर में खूब दान दहेज लेके आती है 4-6 महीना साल भर, उसका बहुत सम्मान होता है। भाई जिता के लाए थे और 4-6 महीना बाद खटकने लगती है, सास ससुर के प्रति वो भी जहर बोलने लगती है, बाद में अलगाव हो जाता है, लड़का अलग होकर रहने लगता है, अपनी बहू के साथ माँ बाप अकेले रह जाते हैं। तो मूल संस्था से थोड़ा बहुत अंतर आया है। बहरहाल पूर्वांचल के जो लोग हैं स्वाभिमानी लोग हैं, मेहनती लोग हैं, अपने मेहनत के दम पर देश और दुनिया में नाम बनाया है। उन्हें रोका नहीं जा सकता। उन्हें समय की गति पहचानने की क्षमता और अपना अच्छा और बुरा जानने की क्षमता है। एक साहित्यकार ने लिखा है पूर्वांचल पर कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, और बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सीखा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं शीशे से कब तक तोड़ोगे, और मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तलक मुझको रोकोगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।